नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। आपको पता होगा कल मनीष सिसोदिया ने जेल से एक भावुक करने वाली चिट्ठी लिखी। ऐसा जो है वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। और उस चिट्ठी में यह था कि उनका लोगों के प्रति जो है वो जेल में रहते हुए प्यार और बढ़ गया। और दूसरा जो है वो मोदी सरकार, उसकी तुलना उन्होंने अंग्रेजों से की और खुद की जो तुलना है वो स्वतंत्रता सेनानियों से की। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार जो है वो जुल्म ढाती थी, वैसे ही मोदी सरकार जो है वो उनके साथ कर रही है। और आपको पता होगा अभी लगातार सुनीता केजरीवाल वो भी ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। और वजह है कि आपने देखा होगा जहाँ से अरविंद केजरीवाल वीडियो मैसेज देते थे पब्लिक को, वहाँ पे उनके पीछे भगत सिंह एक तरफ और दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर उनकी फोटो हुआ करती थी। और अब सुनीता केजरीवाल उनसे 2 कदम आगे जाते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की एक सलाखों के पीछे की फोटो भी लगा दी। और वैसे आपको पता होगा 31 मार्च को जो एक महारैली बताया जा रहा था कि विपक्ष के गठबंधन की तरफ से एक रैली की गई, उस रैली में भी सुनीता केजरीवाल ने जो है वो पब्लिक के लिए या हम कहें कि जनता के लिए जो है वो अरविंद केजरीवाल को शहीद कर दिया था। वो आप चाहे तो वीडियो क्लिप जो है वो उनकी उठा के देख सकते हैं। और इस बार मनीष सिसोदिया को लव यू ऑल तो लिखा ही, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि अब वो जल्द ही बाहर मिलेंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या थी? इसके पीछे की वजह थी जिस तरीके से ईडी ने संजय सिंह की जो जमानत याचिका थी उसका विरोध नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया कहें या अरविंद केजरीवाल कहें, सबको ये लग रहा था कि ईडी ने जो है वो अपने कदम पीछे कर लिए हैं। तो अब लगता है कि मनीष सिसोदिया भी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। और यही एक कारण था। और उसके बाद में आपने देखा भी होगा संजय सिंह जब जेल से बाहर निकले तो फिर उन्होंने कहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया केजरीवाल ये लोग बाहर आएंगे। उसके बाद में संजय सिंह, जहां कोर्ट ने उनको जो है वो खास हिदायत दी थी कि वो इस केस से जुड़े हुए कोई भी जो है, चाहे वो मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मंच हो, चाहे सभाएं हो, उस पर इस मामले में बात नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके वो लगातार जो है वो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे जाते हुए और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया। लेकिन उस आरोप की सच्चाई को भी अगर आप समझोगे तो सच्चाई ये थी कि कम से कम आम आदमी पार्टी ने अब ये जो है वो जिसको कहें कि लगातार ये बोल रही थी कि ये घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब स्वीकार किया कि ये घोटाला हुआ है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संजय सिंह ने कहा कि घोटाला तो हुआ है, लेकिन ये घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसका मतलब शराब घोटाला हुआ है। और इससे पहले भी हमने बात किया था कि जब संजय सिंह इस मामले में मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे तो वो लगातार जो है वो शरद रेड्डी, राघव मंगूटा या मंगूटा रेड्डी की बात कर रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने एक फ़ोटो भी जो है वो दिखाई थी। और वो मैटर था कि उनको ज़मानत 6 बयान जो राघव मंगूटा की तरफ से दिए गए उनमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। और फिर उसके बाद में 7वें जो बयान था उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आ गया। तो इस तरह से वो लगातार जो है वो ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बयान दिलाया। लेकिन विजय नायर के ऊपर जो है वो पूरी आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ जाता है कि विजय नायर कौन था, ये कैसे आम आदमी पार्टी उसने ज्वाइन की, क्योंकि राघव मंगूटा ने तो चलो ठीक है आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। इसके अलावा विजय नायर जो है वो कैलाश गहलोत के बंगले में किसकी अनुमति से रह रहा था, क्योंकि कैलाश गहलोत ने ईडी में जो बयान दिए ईडी के समक्ष, उनका कहना है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। तो उनको जब जानकारी नहीं है तो फिर ये बिना अनुमति, तो अरविंद केजरीवाल की बिना सहमति के विजय नायर वहां कैसे रुका, फेस टाइम के वो जिसको कहें CDR, इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो ईडी ने अपने जिसको कहें कि साक्ष्य के तौर पे कोर्ट के सामने रखे। अब ये तमाम तरह की चीजें जो है वो संजय सिंह 2 दिन से जो है वो बाहर आने के बाद कर रहे हैं। और लगातार ये एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है इलेक्शन के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब इस बीच मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, इसके ऊपर सुनवाई होनी थी, 6 अप्रैल तक उनकी जो है वो कस्टडी थी। लेकिन आज कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया और उनकी जो कस्टडी थी वो 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। तो अब जहां एक और संजय सिंह के बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया को यह लगा था कि मनीष सिसोदिया जो है वो भी अब जमानत पे बाहर आ जाएंगे और वो कैंपेनिंग संभालेंगे और हर बच्चे को वो अच्छी शिक्षा देंगे, वो तमाम तरह के वादे जो किए जाते हैं,
लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई। अब इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं कि संजय सिंह को जमानत क्यों मिली और मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज क्यों हुई। तो संजय सिंह की जमानत याचिका का पीछे का जो कारण था, बड़ा आधार था, वो ये था कि संजय सिंह, इससे पहले वीडियो में भी हमने बात की थी कि संजय सिंह कहीं भी जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है उसमें कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। ना उनके पास कोई विभाग है, ना वो कोई मंत्री है, ना वो एमएलए है। वो आम आदमी पार्टी के सांसद है जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की अगुवाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली या दिल्ली सरकार से जुड़े हुए जितने भी जो मामले हैं, जितने भी जो बिल हैं, उनको पारित करने का काम होता है कैबिनेट, दिल्ली सरकार की जो कैबिनेट होती है। तो उस कैबिनेट में संजय सिंह का जब हिस्सा था ही नहीं, तो इससे जो है वो शराब घोटाले से सीधे आरोप जो है वो संजय सिंह के ऊपर नहीं जा रहे थे। संजय सिंह का बस ये रोल था कि उन्होंने मनीष सिसोदिया से किसी व्यक्ति को मिलाया था जो पहले एक बार ईडी ने जो है वो चीजें रखी थी और उसके बाद में पूछताछ के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। अब जब ईडी को लगा, या चुनाव से पहले कहिए या मास्टर स्ट्रोक जो भी अब मीडिया में जो चल रहा है, लेकिन ईडी ने जो है उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। तो मनीष सिसोदिया को या आम आदमी पार्टी को भी ये लगा कि शायद इस केस में जो है वो इतना दम नहीं है। लेकिन अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, वो वजह है कि मनीष सिसोदिया के पास सीधे तौर पे जो है वो शराब मंत्री थे। जो आबकारी विभाग था वो मनीष सिसोदिया के अंडर में आता था। और मनीष सिसोदिया की, जिसको कहें कि सहमति के बिना नई शराब नीति जो है वो बनाना, जो कमीशन था उसको 12% कर देना, किसको लाइसेंस दिए जाएंगे किसको नहीं दिए जाएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए सीधे तौर पे जो आरोप है वो मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी है। तो दोनों स्थिति पे जो ईडी के पास जो साक्ष्य है वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो मजबूती से पेश आते हैं। अब मनीष सिसोदिया, और इसमें जब अरविंद केजरीवाल की हम बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के सामने पिछली ही, आपको पता होगा, जब कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही थी तो ईडी ने कुछ दलीलें दी थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल बिल्कुल जो है वो शांत थे, चुप रह गए। और वो था एक विजय नायर का मामला, और दूसरा हम कहें कि वो रिपोर्ट किसको करता था, तो उसके बाद में वो आतिशी और सौरभ को करता था। ये एक नया अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया, और उसके बाद में आतिशी को भी कहीं लगा कि जब, जैसे आम आदमी पार्टी का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे इस घोटाले के बाद में, जब से ये घोटाला जो है वो सामने आया, इसकी जांच शुरू हुई है, तब से जिस जिसका व्यक्ति का आम आदमी पार्टी ने नाम लिया वो व्यक्ति जो है वो जेल जरूर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आतिशी को भी लगा, तो उन्होंने क्या किया, एक पहले से नैरेटिव तैयार करना स्टार्ट किया कि अब जल्दी जो है वो सौरभ को और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और राघव चड्ढा, अब राघव चड्ढा जो है वो विदेश में है और वो बिल्कुल जो है वो गायब से हो गए, जब से उनकी शादी हुई है उसके बाद से वो गायब है। और जब इस वक्त मुश्किल वक्त में जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा की जरूरत थी, ऐसी स्थिति में राघव चड्ढा का चुप्पी साधना ये बहुत कुछ बयां करता है। समझदार लोग जो है उसमें बहुत कुछ जो है वो समझ जाते हैं इशारे इशारों में। लेकिन अब इसमें मनीष सिसोदिया की जो जमानत की हम बात करते हैं, तो मनीष सिसोदिया को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका जो है वो बाहर आने का सपना जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव ही नहीं, दिल्ली के विधानसभा जो चुनाव है तब तक भी उनका सपना जो है वो साकार ना हो। अरविंद केजरीवाल इसके उलट जो है वो लगातार एक नए पैंतरेबाजी जो है, क्योंकि पैंतरे उनको बड़े सातिराना दिमाग उनका चलता है, तो ऐसी स्थिति में वो लगातार जो है वो अलग अलग तरीके से डिमांड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आतिशी मार्लेना ने कहा था कि उनका जो है वो स्वास्थ्य खराब चल रहा है, 4.5 किलो का वेट कम हो गया, लेकिन ईडी जो है वो लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच, डेली मेडिकल रिपोर्ट होती है और उसमें ईडी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो झूठ बोलना, नैरेटिव तैयार करना, लोगों को गुमराह करना, ये आम आदमी पार्टी का जो है वो शुरू से ही एक, जिसको कहें कि सोशल कैंपेनिंग का, सोशल मीडिया कैंपेनिंग का उनका हिस्सा रहा है। लेकिन इसी बीच जब ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया को लग रहा था और आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि बेल मिल जाएगी, तो ये मुसीबतें जो है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब तक मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल जाती, तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत पे अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा जो है वो बेईमानी होगी। क्यों? क्योंकि कई बार ये होता है कि एक किसी भी केस में दो से अधिक अगर कोई व्यक्ति शामिल होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है और किसी एक या दो व्यक्तियों की अगर जमानत हो जाती है तो उसके बाद में दूसरों को जमानत मिलना आसान हो जाती है। लेकिन
संजय सिंह को जब जमानत दी गई तो कोर्ट ने स्पेशल जो है वो एक टिप्पणी की थी कि ये मेरिट्स के आधार पे नहीं, मतलब आप इसकी जो जमानत है उसको दूसरे लोगों की जमानत के लिए आप आधार नहीं बना सकते। और उसके पीछे कोर्ट का ये कहना जो है वो एक बड़ी वजह दर्शाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों को लग रहा था कि उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई तो कहीं ना कहीं उनके सपनों को जो कह रहे हैं उनको जो है वो धक्का लगा है। और अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के भी लिए जो मुसीबतें हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों मिली और संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिली, और संजय सिंह को जमानत क्यों मिल गई, और संजय सिंह के जमानत मिलने से मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका थी उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। इसकी पूरी कहानी ये थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।